इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए लिमिट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये फंक्शन दिया गया है, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम गिवन फंक्शन लिखेंगे। अब फंक्शन को हम पहले चेक करेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक्स एज की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्स प्लस 0 कितना हो जाएगा, एक्स होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स उसी तरह से। और क्योंकि एज पे लिमिट आ रही है 0, इसलिए डिनोमिनेटर में एज आ रहा है, तो यहाँ भी इसकी जगह पुट क्या हो जाएगा, इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 0 आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में भी 0 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन गई। क्योंकि अगर लिमिट हम इसी तरह से पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो गया। ये 0/0 फॉर्म है। इसलिए हमें यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर नेगेटिव में आ रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस सारी वैल्यूज़ मतलब दोनों वैल्यूज़ यही लिखेंगे और साइन चेंज करेंगे। यानी यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाएंगे, हम प्लस लगा देंगे। और जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ही हमें डिवाइड करना होगा। तो ये पूरी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। और ये वैल्यू हमने किसको देखते हुए चूज़ की, ये हमने न्यूमिनेटर को देखते हुए चूज़ की। और ये कौन सा मेथड है, रैशनलाइज करने का। तो हम फंक्शन को पहले रैशनलाइज करेंगे। यही हमारे पास रैशनलाइज करने का जो हम स्टेप ले रहे हैं, यही हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक हमने यूज़ की है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमिनेटर में देखें एक वैल्यू सेम है, दो वैल्यूज़ हैं क्योंकि, और यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव में है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव में है। यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच है, यहाँ भी स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच है फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ भी स्क्वायर रूट एक्स है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, जस्ट यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्योंकि वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, या इसको हम कह सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स आ रही है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास न्यूमिनेटर ये आ जाएगा और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ उसी तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब हम न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। न्यूमिनेटर में देखें ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, फर्स्ट वैल्यू में एक्स प्लस एच बच जाएगा और सेकेंड वैल्यू में माइनस एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि एक एक्स नेगेटिव है और दूसरा एक्स पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, एच बच जाएगा। तो यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर क्या न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1, और डिनोमिनेटर में वैल्यूज उसी तरह से आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि हम मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फंक्शन को हम मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस पॉइंट पे जाके हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब लिमिट क्या है कि लिमिट है एज टेंस टू 0। एज अप्रोच कर रहा है 0 को। अब हम एज की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन में। तो जहाँ जहाँ एज आ रहा है वहाँ पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस एज है तो एज की जगह क्या आ जाएगा, 0, और सेकेंड वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 0 कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स उसी तरह से आ गया ये। तो यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ऊपर न्यूमिनेटर उसी तरह से आ जाएगा। तो अब हमने लिमिट सॉल्व कर ली। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमारे पास लिमिट सॉल्व होने के बाद यही हमारे पास इसका आंसर होगा।